हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बोट नेक कुर्ती की कटिंग किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर मुझे अस्तर डालना है, तो मैं अस्तर के ऊपर पहले मार्किंग करूंगी। ऊपर से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम फुल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 43 इंच ड्रेस की फुल लेंथ है, उसमें से हमें अस्तर के लिए 3 इंच माइनस करना है, तो 40 हुआ और 1 इंच हम नीचे की फोल्डिंग के लिए ऐड करके 41 में मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल डाउन करेंगे। बोट नेक है तो यहाँ पे हम 7.5 इंच में आर्म होल डाउन करेंगे और कमर के लिए हम मार्क करेंगे 15 इंच में। 14.5 की कमर की लेंथ है, तो उसमें हमें हाफ इंच ऐड करना है। हिप लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 22.5 हिप लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 23 में मार्क कर लेंगे और तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन कर देंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच, तो इसका हाफ करेंगे 7.5 में मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं करना है। बोट नेक में जितना शोल्डर होता है फिक्स उतना ही लेना पड़ता है। शोल्डर स्लोप कर लेंगे 3/4 इंच और नेक का विड्थ हम लगाएंगे 5 इंच में। शोल्डर स्लोप के पॉइंट को नेक के पॉइंट से हम मिला देंगे। अब एक बार हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। 38.5 अपर बस्ट है, 35 है वेस्ट राउंड और हिप राउंड है 43.5। अपर बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 38.5 का 1/4 होता है 9.5 में 1 सूत ज़्यादा। अब हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी है, तो 3/4 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। सेम तरीके से अब हम कमर के लिए भी मार्किंग करेंगे। 35 का 1/4 होता है 8.25 इंच। 1.5 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। इसमें हमारा बैक डार्ट की भी मार्किंग है और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। हिप के लिए मार्किंग करेंगे। 43.5 का 1/4 होता है 11 में 1 सूत कम और हाफ इंच का हम लूजिंग इसमें ऐड करेंगे और 1.25 इंच का स्लिट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। यहाँ पे मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। शेप स्केल ले लेंगे। चेस्ट के पॉइंट से हम कमर के पॉइंट को मिला देंगे। कमर में जो हमने मार्किंग की है उससे हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे थोड़ा सा हमें शेप देना है, स्ट्रेट कर देना है। अब हम कमर के पॉइंट से हिप के पॉइंट को मिलाएंगे। सेम तरीके से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की भी मार्किंग करनी है। हिप की साइड में मार्किंग करने के लिए हमें स्केल को उल्टा कर देना है। आर्म होल के लिए हम शेप लगाएंगे, तो उससे पहले हमें कॉर्नर से 1.5 इंच आगे की तरफ हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम माप लेंगे, जो लाइन का मेजरमेंट है उसका हाफ करेंगे। हाफ करके हमें मार्किंग करनी है और फ्रेंच कर्व से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ पर मैं आर्म होल को 1/4 इंच नीचे की साइड हल्का सा डाउन कर लूँगी। इससे ड्रेस में काफ़ी अच्छे से फिटिंग बैठता है। हमारे आर्म होल के नीचे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है, इसके लिए नीचे की साइड डाउन करना पड़ता है। तो 18 इंच का आर्म होल है, तो उसका हमारा हाफ 9 इंच रेडी आ गया है। फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। बैक के आर्म होल से 1 इंच पीछे की साइड हमें मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फ्रंट के आर्म होल का भी हम शेप लगा लेंगे। अब हम हिप से नीचे की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको दामन का मेजरमेंट रखना नहीं आता है तो आपका जितना हिप का मेजरमेंट है उसे मार्क कीजिए, उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और 1.25 इंच का हमारा स्लिट का फोल्डिंग के लिए अलग से मार्क करना है। इस तरीके से आप नीचे का पना या आप दामन बोलिए, जो भी बोलना चाहते हैं, उसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चारों पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने पूरी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। नीचे हमें दामन में शेप नहीं देना है, क्योंकि कुर्ती प्रिंटेड है तो उसमें नीचे बॉर्डर्स हैं, तो इसके लिए हम पूरा स्ट्रेट रखेंगे। नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच का नेक डीप है, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके 4.5 में मार्किंग कर लेंगे और हमें यहाँ पे बोट का शेप दे देना है।
अब यहाँ पे हम हाथ से भी बोट का शेप दे सकते हैं, फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल रहे उस हिसाब से आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। बोट नेक के लिए आप 4 इंच से ज़्यादा डीप मत रखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम लेंथ रखेंगे तो बोट का शेप नहीं आता है, दूसरा वो राउंड नेक भी नहीं बनता है, तो आगे की तरफ गला झूलता है, लूज हो जाता है। इसके लिए 4 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। 4 इंच से कम रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमने मार्किंग किया है वहीं पे हमें कटिंग करना है। अब हम फिर से अस्तर ले लेंगे, उसके ऊपर हमने जो कटिंग करके रखा है उस पार्ट को रख लेंगे और फिर से हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। क्योंकि हमने अभी फ्रंट के लिए मार्किंग करी है, अब हमें बैक पार्ट के लिए दूसरा पार्ट निकालना है। तो इसमें एकदम इजी है, आपको सेम तरीके से रखना है, डबल फोल्ड कर लेना है अस्तर को और हमें जो कटिंग किया हुआ पार्ट है उसे रख के कटिंग कर लेना है। चेस्ट की मार्किंग के यहाँ पे हमें एक कट करना है। सेम तरीके से हम कमर में और हिप में भी एक एक कट लगा लेंगे। शोल्डर में भी हमें कट लगा लेना है। अब हम फ्रंट के पार्ट को उसमें से हटा देंगे। बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक डार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से हम 10.5 इंच में मार्किंग करेंगे। डार्ट की लेंथ लेंगे 10 इंच की और उसका हम सेंटर निकाल के 5 में मार्किंग कर लेंगे। डार्ट की विड्थ लेंगे 4 इंच की और नीचे भी हमें सेम 4 इंच में मार्किंग कर लेना है और दोनों पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन कर देना है। सेंटर से हमें राइट और लेफ्ट में हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। ऊपर वाले पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे। इसी तरीके से हम नीचे को स्ट्रेट लाइन करेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी मार्क कर लेना है। अब हम एक बार व्हील को डार्ट के ऊपर घुमा लेंगे तो इसकी मार्किंग बैक साइड में भी चली जाएगी। तो इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे तो सही जगह में हमारा दूसरा डार्ट भी लग जाएगा। तो यहाँ से हम इसे लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक डार्ट की मार्किंग। अब हम नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच की नेक की लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 4 इंच में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हमें बोट का शेप दे देना है। शेप देने के बाद हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे और बैक पार्ट के ऊपर हमें फिक्स रखना है। यहाँ पर हमने जो फिटिंग की मार्किंग करी है उसके ऊपर व्हील को घुमाना है, इससे हमारा बैक साइड में भी फिटिंग का मार्किंग चला जाएगा। फ्रंट के नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।